सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय रंगीन पदार्थ है जो सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए नेत्रों को खुला रखना वृथा है और दुख का कारण है। यही स्थिति शेष 4 इंद्रियों के संबंध में है। उनका विषय भी मूर्त पदार्थ है। तो मूर्त पदार्थ सदा हमारे साथ नहीं रहते, वे परद्रव्य हैं, उनका विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो वस्तु सदा से हमारे साथ है, आगे भी अनंत काल तक साथ रहेगी, उसी का हम विश्वास कर सकते हैं। वह हमारा अमूर्त शरीर है, सुख स्वभावी शरीर है, जो अनादि से हमारे साथ है, हम ही हैं, आगे अनंत काल तक साथ रहेगा। उसमें परतंत्रता नहीं है क्योंकि वह परद्रव्य नहीं है। अब चूंकि वह शरीर मूर्त नहीं है, इसलिए हमें उसकी प्रसिद्धि नहीं है। हमने इंद्रियां पाई है, तो इंद्रियों से मूर्त शरीर ही ज्ञात होता है। जो अमूर्त शरीर है, हमारा स्वरूप है, वह हमारे अनुभव में तो आता है क्योंकि उसमें सुख दुख होता है। पर जैसे मूर्त शरीर दिखाई देता है, वैसे वह दिखाई नहीं देता, तो सहज ही हमको उसका ग्रहण नहीं होता है। हम स्वयं ही उसको पहचान ले या कोई हमको उसका परिचय कराए तो हम उसका आलम्बन लेकर संसार सागर को पार कर सकते हैं। जो हमारा शरीर है, जो मूर्त नहीं है, संवेदन में आता है, सिर से पांव तक, यह सदा से हमारे साथ है, आज भी है, आगे भी रहेगा और ये सुख स्वभावी भी है। हम इसका विश्वास कर सकते हैं। यही हमको निरंतर शरण दे सकता है। अन्य सब पदार्थ संयोग वियोग वाले हैं, सुख स्वभावी भी नहीं है। उनका विश्वास हमने किया है और धोखा ही खाया है। ये पदार्थ अच्छा, ये पदार्थ बुरा करके हम अपना नुकसान ही करते हैं। वे वास्तव में ग्राह्य ही नहीं है, पर होने से भी, और वे सुख स्वभावी नहीं है इसलिए भी। अन्य जीव भी उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर के माध्यम से होता है, वे भी परद्रव्य है, सुख स्वभावी तो है, लेकिन उनका सुख उनके अनुभव में आता है। वे तो हमारे इंद्रिय गोचर भी नहीं है, संवेदन गोचर भी नहीं है, सदा से हमारे साथ भी नहीं है। पहले नहीं थे, आज भी कब तक साथ होगा वो हम नहीं जानते। तो निरंतर हमारे साथ हमारे क्षेत्र में रहते भी कहाँ हैं? वे तो हमारे क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं, तो दूर ही रहते हैं। जो एक सूत दूर है, अधिक दूर है, दूर तो दूर ही है। आप ही दूर नहीं है क्योंकि आप तो आप ही है। हमेशा से अपना शरीर हमारे साथ है, हमारे में ही ग्राहक पने का धर्म पाया जाता है। विस्तार वृत्ति होने से हम ग्राहक भी हो जाते हैं और ग्राह्य भी हो जाते हैं। ऐसा ही कोई हमारा अद्भुत स्वरूप है। हम सुख स्वभावी हैं और सुख का अनुभव हमको होता है। 2 बातें हैं, विस्तार भी है, सुख के अनुभव रूप वृत्ति भी है। तो हम अपना अनुभव करें तो हम सुखी होंगे। तो इधर पर पदार्थों को जाने तो सुख तो नहीं मिलेगा, राग द्वेष होगा, बंध होगा और दुख होगा। और वे पर पदार्थ हमारे साथ हमेशा नहीं है। कभी कभार संयोग होता है, वे भी अपने क्षेत्र में भी नहीं होते हैं, तो दूर ही रहते हैं। उनको जान भर लेते हैं, लेकिन उससे लाभ कोई नहीं, क्योंकि वे मूर्त रूप से ही ज्ञात होते हैं
मूर्त तो सुख स्वभावी नहीं है, अन्य जीव का हमको ग्रहण होता नहीं है, तो फिर किसका विश्वास करें? तो कहते हैं आप अपने शरीर को पहचानो, उसका विश्वास करो। भगवान के शरीर की भले हम स्थापना करें तो भी वह तो पर तो है ही, और वहाँ तो स्थापना में उनका जीव उनके साथ एक छत्रावगा भी नहीं है, तो वह तो एकांत मूर्त ही है। उसके साथ भी हम सदा कैसे रह सकते हैं? एक छत्रावगा नहीं है, विनाशी भी है उद्गल होने से। तो अविनाशी पदार्थ हो, दूर नहीं हो, पर नहीं हो, सुख स्वभावी हो, ये सब शर्तें हमारे शरीर में है। हमारा शरीर संवेदन गोचर है, सुख स्वभावी है, आप ये सदा साथ है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा। इसका अनुभव व सुख का ही अनुभव है। तो सब प्रकार से हमारा शरीर ही उत्तम पदार्थ है और विश्वास करने लायक है। उसी के विश्वास को आप सम्यक दर्शन कह सकते हैं, राइट फेथ। उसका विश्वास ही सच्चा विश्वास है। अन्य पदार्थों का विश्वास व मिथ्या विश्वास है, उसको आप मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व कह सकते हैं। फिर वो विश्वास भले भगवान का हो, गुरु का हो, कि शास्त्र का हो, कि तीर्थ का हो, उनका विश्वास व मिथ्या विश्वास है, क्योंकि वे सदा हमारे साथ नहीं है। एक छत्रावगा भी नहीं है और मूर्त है वह तो सुख स्वभावी भी नहीं है, तो अनेक दोष उनमें हैं, तो वे हमारे लिए शरणभूत नहीं है। अब सुख के लिए तो एक ही पदार्थ रहा जो शरणभूत है, विश्वास कर सकते हैं, सुख स्वभावी है, उसके आश्रय से अनंत काल हम सुख से रह सकते हैं। बस मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम इस विश्वसनीय पदार्थ को पहचान कर इसका विश्वास करें और इसका ही ग्रहण करें, इसी को अनुभव में लेकर स्वस्थ रहें, इसी में स्थित होकर हम भगवान बने, अनंत काल तक सुख से रहें। इतना सा ही जिनोपदेश है। जिसको इतना जिनोपदेश समझ आ गया, वह अपनी मूर्त का, अपने शरीर का विश्वास करके उसमें स्थित होकर के सुखी हो जाता है, कर्म बंधन का नाश करके परमात्मा हो जाता है। अब इस बात को बार बार दोहराते हैं, उसका कारण एक ही है, कम इंद्रिय ज्ञान में आकर बाह्य पदार्थों का विश्वास करने लगते हैं। ये फल खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, ये पदार्थ हमें इसकारी है, गर्मी है एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे तो आराम होगा, शरीर मूर्त है तो बाहर के पदार्थों को आश्रय है, तो वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, तो हम उनको सुख के कारण के रूप में विश्वास करने लगते हैं। वही मिथ्या श्रद्धान हो गया, मिथ्या दर्शन हो गया। ग्रहण करना अलग बात है कमजोर अवस्था से, पर उसका विश्वास कर लेते हैं कि इनसे सुख होगा, तो फिर अनंत संसार है। सुख के लिए तो हमें अपने शरीर का ही विश्वास करना होगा, क्योंकि वही हमारे साथ था, है और रहेगा। भले वो इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन अनुभव में तो आ ही रहा है कि ये मैं हूँ, उसका अनुभव होता है। शरीर के अनेकों भाग जहाँ आंखें नहीं पहुँचती है, तो भी हमको उन स्थानों में सुख दुख का अनुभव होता है। और हमारा स्वरूप तो सुख स्वभावी होने से उसमें सुख का अनुभव होता है, और मूर्त के संबंध होने से दुख का परिणाम भी होता है। अन्यथा हमारे स्वरूप में दुख का कुछ भी काम नहीं, अणुमात्र भी दुख हो ऐसा हमारा स्वरूप नहीं है। उसके लिए ही तो पुरुषार्थ है कि हम अपने शरीर से जुड़कर उत्तम सुख को भोगें। शरीर शब्द है, और भले आगम में इसका प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता हो, पर हमको तो हमारा अनुभव शरीर के रूप में ही होता है। मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 पैर है, उनमें दर्द है, आराम है। दर्द आराम तो अपने ही हाथ पैरों में होता है, मूर्त हाथ पैरों में तो होता नहीं है। तो हमको सुख दुख रूप से हमारा अमूर्त शरीर मैं हूँ करके अनुभव में आता है। यही एकमात्र पदार्थ है जो मैं हूँ, मेरा है और विश्वसनीय है। इसी में अहंकार करना है, इसी में ममकार करना है, इसी का अनुभव करना है, इसी की रुचि करनी है, इसी में लीन रहना है, तो फिर सिमट जाते हैं।
और हम सुख के सोर्स में डूब जाते हैं, माने सुखी हो जाते हैं। वृत्ति विस्तार में डूबकर तो आनंद रूप हो जाती है, जलेबी चाशनी में डूबकर मीठी हो जाती है। ऐसे वृत्ति अपने विस्तार में रह करके वह आनंद रूप हो जाती है। हालांकि वृत्ति विस्तार एक ही वस्तु के दो रूप हैं, तो हम अपना अनुभव करते हैं तो इसमें भोक्ता भोगे दो भाव का व्यवहार हो जाता है, और वह विकल्प भी नहीं करना है। हमें तो अपने मूर्त का विश्वास करके इसके अनुभव रूप रहना है, सिर से पांव तक यही रहने का प्रयत्न करना है। फिर कोई जगत का पदार्थ हमको किंचित भी दुख में निमित्त नहीं हो सकता है, फिर सुख के लिए भी उसके निमित्त होने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने स्वभाव से ही सुखी हो जाते हैं, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य पदार्थ का विश्वास, उसका राग, उसका द्वेष से लेना देना ही नहीं रहता। जब उस सुख का साधन नहीं है तो फिर हमारी दृष्टि उससे हट जाती है। ज्ञान का विषय बने तो राग द्वेष बने, पर हमारी तो नजर से ही हट जाता है, दृष्टि से हट जाता है, हमारा विषय ही नहीं रहता है। मूर्त पदार्थ का विश्वास ही खत्म हो जाता है। भले ही अभी कमजोर अवस्था से उसका ग्रहण भी करे, भीतर में विश्वास नहीं है। चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मकान हो, चाहे वाहन हो, परिवार हो, मित्र हो, बाहर की दुनिया हो, किसी का विश्वास नहीं रहता है। व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहता है, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। केवल अपने शरीर का विश्वास है, बस यही सुख दाता है। सारा ब्रह्मांड मेरे सुख में काम का नहीं है। अगर विषय सुख दुख में निमित्त होता है, और विषय सुख में भी वास्तव में सुख नहीं और दुख के बाद मिलता है तो उनको सुख सा लगता है। कंधा बदलने जैसी स्थिति होती है, बाहर तो उतना उतना ही है, मेरे मुक्ता तो उतनी की उतनी है। तो विश्वास हमको सारी दुनिया का छोड़ना है, एक को भी रखना नहीं है, एक भी पर पदार्थ का विश्वास नहीं रखना है। चाहे वे माता पिता हो, भाई बंधु हो, संतति हो, मित्र हो, धन दौलत हो, भोजन सामग्री हो, कि वस्त्र हो, कि मकान हो, वाहन हो, और भी विषय सुख के साधन हो, सबका विश्वास एक सिरे से उठ जाता है। विश्वास रहता है अपने शरीर का, बस इस शरीर का संवेदन करता हुआ रहूं जो स्वाधीनता से मैं कर सकता हूँ। जब चाहे तब अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भाग पर ला सकता हूँ। ध्यान नहीं करना इंद्रियों से, ध्यान करना माने मैं सुख दुख की स्थिति का मैं अनुभव कर सकता हूँ। ध्यान में माने सुख दुख के अनुभव की बात है। ज्ञान माने उसके रंग का, रस का, स्पर्श का, गंध का ज्ञान। इसको करने से तो कोई लाभ नहीं है। वस्तु अपनी नहीं है, सुख स्वभावी भी नहीं है, सहयोग भी नित्य रहेगा नहीं, उसने रूप भी बदल लेना है। अपनी मूर्त है वह आप ही है, वो अभिन्न साधन हो गया। साधन साध्य इसलिए कहा कि इसमें विस्तार वृत्ति का भेद पड़ता है, तो वो भी अनुभव में वो भेद भी नहीं रहता है, फिर आनंद का ही अनुभव होता है। हम ध्यानाभ्यास में यही करते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, अपने से जुड़ जाते हैं, अपने शरीर के अंगों से जुड़ जाते हैं। अंगों से तो इसलिए कि अभी पूरी मूर्त का अनुभव हमको एक साथ नहीं हो सकता है, ऐसा ही कर्म का संबंध हमारे साथ है। तो जिस प्रकार से हो सकता है अपनी वस्तु का अनुभव जो सुख की बनी है वह अपने शरीर का अंग है, शरीर का अवयव है, तो उसमें स्थित होते हैं, सुख का अनुभव होता है। दूसरे अंग में स्थित होते हैं तो भी सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे हमको ऐसा लगता है कि अंतर में विचरण हो रहा है, तो वास्तव में तो हम तो अपने किसी भाग में होते हैं। एक भाग से दूसरे भाग में जाने में तो जानने की यात्रा करनी पड़ती है, ये बात भी नहीं। यहाँ के संवेदन का व्यय होता है, दूसरे जगह के संवेदन का उत्पाद हो जाता है। तो भ्रमण भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से वहाँ जैसे पैदल जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। एक भाग का संवेदन हो, अगले समय में दूसरे भाग का संवेदन शुरू हो गया, और बीच में जाने जैसा कोई काम नहीं, ऐसे बाहर से भीतर आने जैसा कोई काम नहीं। बाहर को छोड़ा तो अपने भीतर में संवेदन होने लगा, तो बाहर से भीतर कोई यात्रा की ये बात भी नहीं है। तो वास्तव में ये यात्रा नहीं है, विचरण नहीं है, ये तो बस संवेदन है। एक भाग का संवेदन फिर दूसरे भाग का संवेदन,
उसमें कहीं जाना आना कहीं नहीं पड़ता है। जैसे कोई बल्ब की हो, एक बल्ब जलता है, फिर दूसरा बल्ब जलने लगता है, फिर तीसरा बल्ब जलने लगता है, तो बिजली कोई दौड़ती नहीं है। एक समय में एक बल्ब जलता है, फिर दूसरे में दूसरा बल्ब जलने लगता है। ऐसे ही हमारी मूर्त में कभी इस भाग का संवेदन होता है, कभी दूसरे भाग का संवेदन होता है, और विचरण कहने में आता है, पर विचरण वास्तव में नहीं होता है। बस संवेदन का स्थल बदल जाता है। संवेदना किसी भाग में होने लगती है, फिर दूसरे भाग में होने लगती है, पर वह अपना आश्रय है, अपना संवेदन है, और वह असंयोगी है। वो स्थान अनादि से हमारे साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसमें पराधीनता नहीं है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, किसी की सेवा उपासना नहीं करनी पड़ती, किसी अन्य का विश्वास नहीं करना पड़ता है। आपका आप ही ग्रहण करता है, इसके लिए पूरी तरह आजाद है, और वह आनंद कोई विषयानंद जैसा भी नहीं है। अनुभव के साथ ही निर्णय में आती है, तो भी उसका ऐसा कथन होता है, तो उस कथन को हम करते भी हैं, सुनते भी हैं, और प्रयोजन यही होता है कि हम स्वावलंबी बने, अपने शरीर के अवलंबन वाले बने, परावलंबन नहीं हो, और ऐसी वस्तु का अवलंबन हो जो सदा हमारे साथ रहे, इसका हम विश्वास कर सकते हैं। माता पिता भाई बहन परिजन मित्र सब पहले साथ नहीं थे, आज कितने दिन साथ थे, कुछ रात को सोए, अगले पल हो नहीं हो, सुबह हो नहीं हो, कोई नहीं जानता है, और फिर अनंत काल मिलने की संभावना भी लगभग नहीं होती है। विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो विश्वास हमारी मूर्त का ही करना है। अन्य किसी के साथ भले व्यवहार हो, पर विश्वास नहीं हो। विश्वास होना अलग बात है, आश्रय होना अलग बात है। अभी कमजोर अवस्था में हम आश्रय तो पर पदार्थ का अभी करते हैं, पर विश्वास रत्ती भर नहीं करना है। कोई पर पदार्थ मुझे सुख देगा, इस भ्रम में रहना ही नहीं, असंभव है। कोई पर पदार्थ सुख के लिए विश्वसनीय नहीं है। अपने शरीर जो के अनुभव में आता है, एकमात्र वही सदा से है, वही था, है और रहेगा, वही सुख स्वभावी है, उसी का भोग होता है, पर लक्ष्य में भी उसी का ही भोग होता है। सुख अपने में अनुभव में आता है, ये अपनी पर्याय का भोग होता है। अपनी पर्याय विशेष रूप से परिणमन करके भोगने में आती है, पर का भोग तो हो सकता ही नहीं। वृथा ही पर को जानते हैं, पर का जानना वृथा ही है। जो वृथा वो स्वभाव नहीं होता है, स्वभाव सार्थक होता है। सुख हमारा स्वभाव है, वो सार्थक है, क्योंकि हमें सुख की कामना है, और सुख का अनुभव तो सुख का ही अनुभव है। उसके कोई गीत गाए तो उसकी कोई मर्यादा नहीं है। करे सुख का अनुभव करे, अपने मुखमंडल पर आइए, मतलब एक क्षण में ही काम हो जाता है। चाहे उसी समय अपने किसी भाग पर आ सकते हैं, उस भाग का सुख हमको अनुभव में आने लगता है। सिर का भाग, काल के अविभाज्य अंश में हम अपने पर पहुंच जाते हैं। सिर का भाग, हम टेलीफोन डायल करते हैं, अनेकों देशों में घंटी बज जाती है ग्रुप में, तो उसमें फिर भी कोई एक आध सेकंड का समय लगता हो, तो यहाँ तो अनुभव में एक सबसे छोटे भाग में ही हम अपने किसी भाग में पहुंच जाते हैं, माने वहां संवेदना होने लगती है। ललाट का भाग, ये ललाट कह रहे, सिर कह रहे, मुखमंडल कह रहे हैं, ये विश्वसनीय स्थान के नाम है। कहो तो ये परमात्मा के अंगों के नाम है, आनंद के नाम है। मूर्त शरीर को जानते आए ना, अच्छा लगता है। ये तो मूर्त का ध्यान हो गया। हमारा अमूर्त का भी वही नाम है जो मूर्त का है। मूर्त का नाम जो है वही अमूर्त का नाम है। लोक व्यवहार तो मूर्त शरीर से ही होता है, हमारे अमूर्त शरीर का भी वही नाम है। महावीर स्वामी के पौद्गलिक शरीर को महावीर स्वामी कहते हैं। सिद्धालय में जो महावीर स्वामी, इसका नाम भी महावीर स्वामी है। तो नाम तो मिले हुई वस्तुओं का एक ही होता है।
पर हमें उस नाम का भाव ग्रहण करना। हमारे लिए शरीर शब्द है, वह अपना अमूर्त शरीर है। क्योंकि पुद्गल हमारे साथ बंधा हुआ है, तो उसको भी हम प्राप्त शरीर के रूप में कहते हैं। बंधन प्राप्त हुआ है, हमारे साथ मिला हुआ है, तो उसके साथ एक व्यवहार भी बन रहा है। तो व्यवहार ही हो, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है। नेत्रों के भाग पर आइए। अच्छा ये है कि इस मार्ग को हम शीघ्रता से समझ लें, कारण के अगले पल का कोई भरोसा नहीं। तो मनुष्य पर्याय एक उत्तम पर्याय है। हम समझते हैं, मक्खी मच्छर नहीं समझ सकते हैं, तो जानवर जो समझ सकते हैं उनको भी अनुभव की बात समझाना लगभग असंभव जैसा ही होता है। आज तो मनुष्य भी आप उपार्जन ज्ञान अर्जन में इतने व्यस्त हो गए, उनको भी सीधी सच्ची बात समझाना कठिन हो जाता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। और अफसोस ये भी है कि मनुष्य वह है, और ये हितकर बात है, वो रुचिकर भी नहीं होती है। इसमें हमारा परम कल्याण है, अनंत काल में सुख से रहना है, निरोग रहना है, बुढ़ापे से दूर रहेंगे, निर्वाण होगा, अनंत काल सुख होगा। इस मार्ग की रुचि जीवों को होना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय ज्ञान को ही जीवन का स्वरूप मान लिया है, उसी को आत्मसात कर लिया है। यहाँ तक कि प्रबुद्ध वर्ग भी उसको अपना स्वभाव मान रहा है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। जो नाम कर्म के उदय से इंद्रियां प्राप्त हुई है, उससे ज्ञान होता है। पराधीन है तो भी उसको शावश में कह करके निर्मल कहा जाता है, माने वो प्रत्यक्ष कहा जाता है, जबकि वो पूरा परोक्ष है। प्रत्यक्ष बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पूरा का पूरा परोक्ष है। सूक्ष्म तो तब कहते हैं कि लाहौर कुछ ढका हुआ, पूरा ही ढका हुआ है। वो तो इंद्रिय के सारे जानने में आ रहा है, कुछ भी उसमें अतीन्द्रियपना लागू नहीं पड़ता है। अतीन्द्रियपना हो तो सूक्ष्म में कह सकते हैं, वो पूरा का पूरा इंद्रिय ज्ञान है। पराधीन है, परोक्ष है, और उदय के अधीन होने से वह औहदे की भी है। बाह्य कान, इसी बात को हम बार बार दोहराते हैं। उसका कारण ये है कि हम जब तक बाहर खड़े रहेंगे तब तक ये बात हमको सुननी पड़ेगी। मान लो हमारा बच्चा कोई व्यसन में पड़ गया है, तो उसको जब तक व्यसन नहीं छोड़ देता है तब तक हम उसको उस व्यसन को खराब बताएंगे। छोड़ देगा फिर चर्चा ही खत्म होगी, बात ही कौन करेगा। परमात्मा को हम कब कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान बुरा है। दाया कान, एक तुम अपराध करते हैं और अपराध का निषेध करें तुमको बुरा लगता है। मूर्त को जानते हैं, चाहे उपशमिक नहीं कहें, निर्दोष नहीं कहें, औदे कहें, तो बुरा और लगता है। सच्ची बात भी लोगों को प्रिय नहीं होती है। दाया कान, ऐसी स्थिति है कि प्राय जीव भेड़ चाल जैसे होते हैं, जो पूर्व परंपरा चली आई उसको ढोते हैं, उसमें अच्छे बुरे का विचार नहीं करते हैं। कसाय की मान्यता होती हो तो बस उसको स्वीकार कर लेते हैं, वितराग परिणति को नहीं पहचानते, जो अपने शरीर के सुख दुख के संवेदन के समय होती है। नासिका, दाया नथना, दाया नथना। प्रमोद से इस काम को करना है कि काम ही ऐसा अद्भुत है, संसार सागर को पार करने वाला है। तो अत्यंत हर्ष के साथ में इस काम को हमने करना है। फोटो के भाग पर आइए।
और इससे सरल काम पूरी दुनिया में नहीं है। और सब काम पराधीन होने से सरल नहीं होते हैं। यही एक काम है जो स्वाधीनता से होता है। ठुड्डी का भाग, बायां गाल, दायां गाल। बाहर के काम जो बाहर रूप होते हैं उनकी तो हमको आदत पड़ गई है, उनको तो हम आराम से कर ले जो इंद्रियों से होते हैं। और ये बिना इंद्रियों वाला काम है उसमें हमको तकलीफ लगती है। कुछ ऐसा ही वृत्ति संस्कारित हो गई है कि वो बाहर रह करके राजी होती है। तो कहते हैं कि भाई संस्कार बदल लो, आदत बदल लो, अनंत काल के लिए सुख होगा। ऐसे मान लो चाय पीने की आदत उसको छोड़ दो, पराधीनता इसमें बनती हो जो हमारे को पकड़ लेती हो, पकड़ में नहीं आना पर के बिल्कुल ऐसे जियो के पराशय होने पर भी हमको पकड़ ले, उसके बिना नहीं चले, ऐसा नहीं करना। हम जब चाहें तो अपने स्वरूप का अनुभव करने लगे, पर का बंधन बलवान नहीं हो तो ही मोक्ष मार्ग बन सकता है। सीने का भाग, पेट का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर। त्वरा से अनुभव हो जाता है। समय अनुभव हुआ उस समय तो हम वितराग होते ही हैं। एक समय का अनुभव को भी हमने कम नहीं आंकना है। नहीं ठहरे तो भी कोई बात नहीं, अपने में आए तो उस समय हमको वितरागता हुई, सुख की प्राप्ति हुई, वह भी बहुमूल्य है। मशीन का छोटा सा पुर्जा भी महत्वपूर्ण होता है। घड़ा बढ़ता है तो हर बूंद का मूल्य होता है। ऐसे क्षण भर भी हम अपने किसी भाग पर आते हैं तो हमने एक उत्तम कार्य किया है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।